बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पुराने साल को विदाई, नए साल को बधाई। और सभी सदा निर्विघ्न रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और उन्नति को पाते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब सभी अपने विचारों में परिवर्तन लाए, नया उमंग, नया खुशी, नया उत्साह, नया परिवर्तन। अभी तक जो बीता सो बीता, अभी सब परिवर्तन, जैसे नया जीवन शुरू हो गया, नया साल शुरू हुआ, जैसे हमारा नया जीवन शुरू हुआ। जो भी कुछ किसी के लिए मनमुटाव है, जो भी कुछ है, किसी के लिए भी है, कुछ भी है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको क्या करना है? समाप्त करना है, बिंदु लगाना है। और नए साल के लिए सद्भावना रखना है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है, सबका कल्याण की चाहना रखना है कि सभी का कल्याण हो, सबका भला हो। खुद का सबका भला सोचेंगे तो खुद का ही भला होगा पहले। जो भी कुछ हम करते पहले वो खुद के ऊपर आता है। किसी के लिए कुछ भी हम दान देते पहले हमारे पास बढ़ेगा, तभी दूसरों को दे सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो नया साल शुरू हुआ इसमें कुछ परिवर्तन करके दिखाना है। रेगुलर मुरली सुनना है, समय पर आना है, और बताया ना 9 बजे तक कम से कम जिसको टाइम है वह समय निकाल करके योग भी करना है। शाम को भी 6 बजे आ करके बैठना है, योग करना है। अभी बाबा को भोग लगेगा। तुम ही हो जग की तारनहार, देंगे हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का। नए साल के कार्यक्रम के लिए बाबा के घर पधारे हुए आज के मेहमान रिदम हॉस्पिटल के संचालक श्री लक्ष्मण जी नागला जी से मैं निमंत्रण करता हूं को स्टेज पर आकर बैठे। साथ में इनकी युगल जो नागला जी, लक्ष्मण जी नागला जी, और साथ में इनकी युगल जो कोटेचा महिला महाविद्यालय में प्राध्यापिका है वो भी साथ में है। सो नागला जी से मैं प्रार्थना करती हूँ वो भी व्यासपीठ पर विराजमान है। बैठो ना हमने
थोड़ा परिचय आए हुए अतिथियों का कर उनका स्वागत यहाँ पर मैं दीदी से कहना चाहता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मणपुर नागला अपने भुसावल शहर के मशहूर ऐसे हॉस्पिटल के संचालक भी है और नागला परिवार गोरक्षा से लेकर कई सामाजिक कार्यों में उनकी गतिविधियां चलती रहती है। एक अच्छे परिवार में रहते हुए बाबा का उनका सौभाग्य है कि बाबा के परिवार में वह 2-3 बार आ चुके हैं और युगल के साथ वो पहली बार आए हैं। शायद बाबा ने युगल के साथ अपने सेवा केंद्र पर नियमित भेजने के लिए युगल के साथ उनको चॉइस किया होगा, इसलिए वो पहले ही दिन, साल के पहले दिन में हमारे अतिथि है। इनका स्वागत दीदी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। कुछ अपनी मुख्य संचालिका दीदी के द्वारा श्वेता नागला जी, इनका ही स्वागत, जो हमारे महिला महाविद्यालय में एनसीसी के भी प्रमुख है। कई व्यावसायिक जो नया एजुकेशन आया है उनके भी उनका अच्छा कार्य है और सभी जानकारी आप उनके द्वारा ले सकते हैं अपने बच्चों के बारे में। और ये नए साल का कुसुम माता को कहना चाहता हूँ, कविता दीदी से कहना चाहता हूँ दीदी का भी स्वागत करें। विजू भाई को कहना चाहता हूँ कि वो अपने विचार और गीत, अपना जो गीत है विचारों के माध्यम से गीत के द्वारा वह प्रस्तुत करें। ओम शांति। आज विशेष नव वर्ष के साथ साथ यहाँ बैठे हुए सभी आत्माओं के लिए मेरी यही शुभ आशय कि सर्व पर सर्वशक्तिवान की शक्तियां बरसती रहे। ये महीना ही स्मृति स्वरूप का है और सदा भगवान की स्मृति सबको रहे। जो यहाँ एक दिन भी आए तो उसको एक जन्म की प्राप्ति हो जाए। इस शुभ आस के साथ सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक है। मैं कभी कभी घर में टीवी देखता हूँ, हमारी युगल कहती है आप टीवी देखते क्या देखते, ये ऐसा क्यों देख रहे। तो 4-5 दिन पहले एक बहुत, देखो दुनिया में भी तड़प रहे, देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अब मैं कौन से हिसाब से देखता कि भाई इसके ऊपर कौन सा गीत बन सकता है, पर आज से वो कम से कम 14-15 साल पहले गीत बना था, पर वो सुनने के बाद मेरे बुद्धि में आया, बहुत सुंदर गीत है। अगर ये 4 लाइन स्मृति में रहेंगी तो आपका पूरा संगम जन्म समर्थ बन जाएगा। संगम युग है चारों युगों से कितना ऊंच महान, हमको पढ़ाते हैं भगवान, हमको पढ़ाते हैं भगवान। देवताओं से भी ऊंचे हैं हम, कितने हैं भाग्यवान, हमको पढ़ाते हैं भगवान। जब हम ब्राह्मण देवता बनते, लक्ष्मी नारायण साथ में रहते, महल हीरो के हमको मिलते, पर भगवान से दूर हम रहते। अभी तो साथी है सच्चा हमारा सर्वशक्तिवान, हमको पढ़ाते हैं भगवान। भगवान सच्चा है बाप हमारा, सुप्रीम
टीचर बनकर पढ़ाता। सतगुरु सच्चा है बाप हमारा, सचखंड की है राह बताता। सच्ची दिल से देता है हमको रोज रोज वरदान, हमको पढ़ाते हैं भगवान। जो भगवान से रोज है पढ़ते, नया वर्ष वो रोज मनाते। नया वर्ष तो है वर्ष में आता, नया ज्ञान हम रोज ले लेते। मेरी है उनको रोज मुबारक, जिनको पढ़ाते भगवान। संगम युग है कितना महान। तो इस गीत के साथ सभी कम से कम खड़े रह के उस बाबा के लिए ताली बजाओ जो हमारे लिए स्वर्ग रचने आया है। और सदा वाह बाबा मीठा बाबा, वाह बाबा मीठा बाबा। कल ये मुरली में भी बाबा का आदेश था। ओम शांति। चलो इस जोश के साथ अभी हम, ऐसे कहा जाता है हिस्ट्री में जो अच्छा है वही भविष्य के लिए हमें सोचना चाहिए, और जो बीती बातें हैं उसको भूल जाना चाहिए। तो इस भेदाभेद की इस दुनिया में हम सब एक है, सब भेद भूलना चाहिए। और इस गीत के लेकर आ रही है आज के हमारी गुड़िया अवनी और नन्ही से अवनी और ईरू, ये दोनों यहाँ पर आकर कल की बातें भूले इस गीत पर वह छोटा सा नृत्य यहाँ पर साझा करने जा रहे हैं। अवनी और ईरू, कल की बातें भूले। ओम शांति। आई फिर से वो सुहानी वेला, नव वर्ष की वह मंगल वेला। आशाओं के पंख उगे, रंगों का संसार खिला। प्यारे प्रभु के प्यार में नव जीवन उपहार मिला। बीते कल को भूल जाओ, कल की सोच लो। इस नए साल की साज में एक नया सितारा जोड़ लो। बारिश की ओर से आप सभी को इस नूतन वर्ष और आने वाले नवयुग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। Happy, 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 happy.
ऐसा जैसे फूल खिले, कर्म हो श्रेष्ठ ऐसा जैसे फूल खिले, बारी दृष्टि और चलन से शांति सबको मिले, खुशियाँ सबको दे, खुशियाँ सबसे ले, खुशियाँ सबको दे, खुशियाँ सबसे ले। Happy 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 New Year, happy 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 New Year, happy 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 New Year, happy 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 New Year। कल की बातें भूले, नई बुलंद को छू ले, आसमां से ऊंचा हो मन का विचार, आसमां से ऊंचा हो मन का विचार, सागर से गहरा हो सबके लिए प्यार। Happy 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 New Year, happy 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 New Year, happy 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 New Year। Happy New Year। अवनी और ईरू का स्वागत बहुत उमंग उत्साह के साथ बीते हुए साल पर नया साल उमंग उत्साह से जोश से मनाना चाहिए। इस संदेश को लेकर अभी कल की बातें जो बीती है और नया सोच नए साल में हमें रखना चाहिए। तो नया सोच, नई उमंग, नई ऊर्जा किस तरह से होनी चाहिए। हमारे शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप, शांति की दूत हमारी लाडली दीदी से कहना चाहता हूँ कि वह आपसे चर्चा करें। ओम शांति। सर्वप्रथम आए हुए मेहमानों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। नए साल पर भगवान के घर आए, परमात्मा के घर आज 1 जनवरी को पहुँचे, तो ऐसे ही 1 जनवरी को आए माना शुरुआत हो गई। कहते नए साल को जहाँ हमारा पैर जाता वहाँ शुरुआत हो जाती। अभी इस आश्रम से जुड़े रहेंगे और यहाँ के ज्ञान का लाभ लेते रहेंगे। यहाँ ऐसे 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। अपनी स्वयं की पहचान, परमात्मा पिता की पहचान। ऐसे तो हम सभी भगवान को याद करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि परमात्मा को याद नहीं करते, लेकिन वो परमात्मा एक सत्य है, शिव है, सुंदर है। उनके जैसा शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर कोई नहीं। वो हम सभी आत्माओं पर प्रेम लुटा रहा, शांति लुटा रहा और शांति की सुखमय दुनिया स्थापन कर रहा है। तो वो कार्य में ये सभी आत्माएं जुटे हुए हैं, तो आपको भी इसमें भाग लेना है। तो यहाँ पहले 7 दिन का नहीं, 7 दिन का तो 3 दिन का व 5 दिन का कोर्स करना है। जब ये कोर्स करेंगे तब अच्छी रीति आपको मालूम पड़ेगा कि अपन अभी तक तो मनुष्य अपने आप को ये समझता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा अच्छा ही कर रहा और अच्छा ही कर रहा और अच्छा ही करूँगा, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है वो परमात्मा यहाँ बता रहे कि कैसे हमें नए साल पर शुभ संकल्प करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है, अपने स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए भी कल्याण के संकल्प करना है। नहीं तो हम जैसे के लिए वैसा बन जाते। किसी ने हमारा अपमान किया तो हम उससे ज़्यादा अपमान करते। ये दुनिया में ऐसी एक नीति बनी है। लेकिन यहाँ ये बताया जाता है कि कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई शत्रु भी है, तो उसको भी हमें मित्र समझना है, उनके प्रति भी शुभ भावना रखना है और इसे अंदर समझना है कि एक दिन ये भी बदलेगा, क्योंकि हम स्वयं बदल जाएंगे तो वो सामने वाला अपने आप बदलेगा। तो पहले हमें खुद को परिवर्तन करना होगा तो सामने वाला
अपने आप परिवर्तन करेगा। हम समझते ये परिवर्तन हो जाए, ये बदल जाए, तब हम बदले, लेकिन वो नहीं बदलेगा। वो बेचारा कमजोरी के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण उनके अंदर कुछ अवगुण भरे हैं, लेकिन वो अवगुणों को तभी निकालेगा जब हम अपने आप को हम झांक कर देखेंगे कि हमारे में क्या कमी है। ये नए साल पर हम अपने आप को चेक करेंगे कि हमारे में क्या कमी है, हमें वो कौन सी कमी भरना है। हमें खुद खुश रहना है और शुभ भावना रखनी है सबके प्रति, दुश्मन के प्रति भी। तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है और उनका भी भला होता और हमारा खुद का भी भला होता। तो ऐसे यहाँ परमात्मा सिखाते कि कोई कैसा भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी जात का हो, सबके प्रति हमें शुभ भावना रखनी है, शांति की भावना रखनी है और सबके अंदर खुशी रहे, शांति रहे, आनंद रहे। यही हमारी शुभ भावना है। सभी निर्विघ्न रहे, तो फिर से मुबारक दे रहे हैं। तो आप ऐसे आकर यहाँ लाभ लेते रहे, जुड़े रहे, समय निकाले। समय की कमी है। किसी को बोलो कि आप आओ तो कहेंगे समय नहीं। अच्छा है लेकिन समय नहीं। लेकिन एक दिन हमें कहाँ जाना ही होता है। ऐसा समय आता कि भगवान के पास कभी न कभी जाना ही होता है। तो पहले ही हम थोड़ा सा उनके लिए समय दें तो हम अच्छे कर्म करके जाएंगे। सबको जाना ही है, ऐसे नहीं कि कोई यहाँ रहने वाला है। अच्छा, ओम शांति। अभी इस प्रोग्राम का दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं और दीप प्रज्वलन के लिए अपने कुछ भाइयों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। कुकरेजा भाई, देवराम भाई, नरेंद्र भाई है, सतीश भाई, प्रभाकर भाई, सामने सुरेश भाई आगे आइए। प्रभाकर भाई, शालिग्राम भाई, नरेंद्र भाई होंगे तो नरेंद्र भाई आगे आइए। संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने सतीश भाई आइए आगे। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। हम सभी मन के अंदर शुभ संकल्प का दीप जलाना है। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। भारत ऐसा एक देश है कि दीप प्रज्वलन के माध्यम से ही हो किया जाता है। दीप प्रज्वलन के साथ साथ अभी एक छोटा सा डांस, यहाँ पर छोटा डांस डिम्पल करने जा रही है।
बीती बातें छोड़ दे, काहे मन में घोले, बीती को बिंदी लगा दे, आगे की अब सुध ले। मान ले हर पल नया, मायूसी उड़ जाएगी, जिंदगी को गले लगा, आफते आसा होगी, आफते आसा होगी। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। कर आलस को छोड़, हर बुरी तू आदत, स्वस्थ जीवन के लिए कर ले थोड़ी कसरत। हर नई सुबह के लिए बात एक तू मान रे, छोड़ कर दुनियादारी, कर ले प्रभु का ध्यान रे। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। सारे हम मिटाए, आपसी सम्मान हो, जिंदगी ऐसी बनाए, सबको ही अभिमान हो। दुख भरी इस दुनिया में आध्यात्म का आधार ले, श्रेष्ठ कर्मों से लाएंगे स्वर्ग सा संसार रे। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। यहाँ पर डॉक्टर जी के द्वारा एक फोटो। आए हुए मेहमान अपने यहाँ पर नए साल के शुभकामनाएं डॉक्टर जी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करें। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और भगवान की कृपा है आज के पहले दिन दीदी के साथ मिलने का अवसर मिला, और एक बहुत अच्छी जगह पे एक पॉजिटिव एनर्जी में आया हूँ जो साल भर के लिए मेरे लिए काफ़ी है। तो सबके लिए ओम शांति और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ये रिदम हॉस्पिटल ना, ब्राह्मण संघ के पास हॉस्पिटल है, क्या नाम है? श्री हृदयम। श्री हृदयम।
श्री हृदयम हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर है, किसी को जाना होगा तो। अभी योजना भी चालू हो गई है। हाँ तो अभी येलो कार्ड और वाइट कार्ड सब चालू है। हाँ, अभी देखो गीत कितना अच्छा हुआ। सुख दुख जीवन में आते रहते तो हमें गम की बातें भूलना है, लेकिन गम आता रहता जीवन में तो भी हमें खुशी में रहना है। गम तो आता रहेगा और आता ही रहेगा, तो हमें खुशी में रहना है। तो बाबा ने, भगवान ने बाप माना ही परमात्मा, परमात्मा को ही बाबा कहा जाता, क्योंकि नज़दीक का संबंध माँ बाप का होता बच्चों से। तो यहाँ बाबा बाबा कहते, वो भगवान को कहते, किसी महात्मा को नहीं। तो वो परमात्मा हमें खुशी में लाता, रोज़ के ज्ञान रतन देकर उमंग उत्साह बढ़ाता, खुशी बढ़ाता। तो जो भी गम की बातें, दुख की बातें जीवन में आती, वो सब भूल जाते। इसलिए इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ दिया जाता। तो आप अच्छी जगह आए और ऐसे जुड़े रहे तो बहुत अच्छा है। आते रहे, ऐसे थोड़ा कोर्स भी करे 2-3 दिन, समय निकाल के आधा घंटा 1 घंटा, बाकी जुड़े रहे। वहाँ कभी प्रोग्राम रहते, वहाँ सद्गुरुवार रहता, तो ऐसे आते रहे। ये हमारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम ब्रह्मकुमारी संस्थान ने हमें दोनों युगलों को यहाँ पे बुलाया और हमारा सम्मान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लायक आप लोगों ने हमको समझा, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद और आपके ऋण में रहना चाहती हूँ, ऋण मुक्त नहीं होना चाहती। क्योंकि मैं और डॉक्टर साहब अब ब्रह्म कुमारी में एंटर ही हो चुके हैं, तो मेरे दिमाग में अब चल रहा है कि यहाँ जुड़ जाना चाहिए। मानसिक शांति, क्योंकि मैं तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आजकल देखते हैं हम बच्चों की मानसिक स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। एक तो मोबाइल ने बहुत खराबा कर दिया है, और फिर फैमिली, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए बच्चों को। लड़कियाँ डायरेक्ट बोलती है जॉइंट फैमिली नहीं देखना मेरे लिए। आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे नहीं तो आपको दादा दादी का प्यार क्या रहता है पता नहीं चलेगा। आपको जब काम पड़ता है तब आप बुलाएंगे, चलो आओ हमारा ये काम है चलो करो, तो वो भी बोलेंगे तुमको काम रहता तब बुलाते हम। बट बच्चों की जो सिंगल फैमिली का जो टर्न हो रहा है, उस वजह से भी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। गेमिंग की वजह से भी बहुत सारे सुसाइड हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ये मानसिक स्थितियाँ बराबर नहीं है समाज के लिए, और अगर ये बढ़ता रहा तो ये आगे जाके बहुत हानिकारक है भारतीय युवावस्था के लोगों के लिए, भारतीय युवकों के लिए। तो इससे अच्छा है कि ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थानों से बच्चे जुड़े, मानसिक मेंटल पीस क्या होता है ये सीखे, खुद को कैसे संवारना है। उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, भगवान किसी को स्मूथ लाइफ नहीं देता। खुद भगवान की भी लाइफ स्मूथ नहीं थी, ये आप सबको पता है। सीता जी ने 14 साल वनवास किया, राम जी ने उनके साथ किया, ये आप सबको पता है। फिर क्या क्या युद्ध किए, सब कुछ पता है। तो भगवान की खुद की लाइफ स्मूथ नहीं थी तो वो भी किसी को स्मूथ लाइफ देंगे नहीं। बट मैं तो अब सोच रही हूँ कि मेरा भी 11 साल का बेटा है, उसे मैं यहाँ जुड़ा दूँगी, तो वो उस चीज़ को सीखेगा अभी से, और ज़िंदगी में हर चीज़ से लड़ने की बच्चों को ताकत आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि हम दोनों युगलों को यहाँ पे बुलाया, हमारा सम्मान किया और हमें इतना सम्मानित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सदा ब्रह्म कुमारी संस्थान के ऋण में रहना चाहूँगी, और गुरु माता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय की कमी होने की वजह से मैं जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, उसका सब करना बाकी है, इसलिए हम दोनों जल्दी जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। में भी आते रहे, और तो आप ये 2-3 दिन ज्ञान सुनेंगे तो सब समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाई परमात्मा की सब प्रकार का ज्ञान हमारे पास है, लेकिन ईश्वर का सत्य ज्ञान क्या है वो जानना जरूरी है, और वो जीवन के लिए आवश्यक है, छोटे से लेकर बड़े तक। कल भी अभी सद्गुरु आ रहे, सबको आना ही है बाबा के घर, या बाबा माना भगवान। अभी आपके सामने कृष्णा माता 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करेंगे।
ओम शांति। हाँ, बाबा के चरणों में हम सभी की ओर से सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। बाबा के चरणों में मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्राथमिकता का प्रमाण है गुरु, प्राथमिकता का प्रमाण है गुरु, गरिमा का गुलाब है गुरु, गरिमा का गुलाब है गुरु, ज्ञान की गंगोत्री है गुरु, ज्ञान की गंगोत्री है गुरु, ग्रंथों का आधार है गुरु, ग्रंथों का आधार है गुरु, निज अनुभूति का आभास है गुरु, निज अनुभूति का आभास है गुरु, जीव को शिव से मिलाने का सेतु है गुरु, जीव को शिव से मिलाने का सेतु है गुरु। धन्यवाद। बढ़िया। अभी हमारे सामने छोटा सा डांस लेकर आ रहे हैं। सब एक हो ना भेद हो, सब एक हो ना भेद हो। ये गीत पर डांस करने आ रही परी और मिताली। सब एक हो ना भेद हो। हैप्पी न्यू ईयर का मेडिटेशन म्यूजिक। अभी केक कटिंग होगी। अच्छा, हाँ, आपके सामने अभी कविता दीदी अपने विचार विमर्श व्यक्त करेंगे। उसके पहले केक काटने के बाद दीदी शुभ आशीर्वाद पर वचन देगी और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम शांति, ओम शांति। जरा जोर से आवाज आई। ओम शांति। जरा चेहरे पे भी मुस्कुराहट। और सारा साल कैसे जाए आपका? खुश और मुस्कुराहट वाला। हाँ, ऐसे कहा जाता है सूरज की शुरुआत दिन से होती है, सूरज की शुरुआत दिन से होती है,
चांद की शुरुआत रात से होती है, चांद की शुरुआत रात से होती है, बादलों की शुरुआत बारिश से होती है, बादलों की शुरुआत बारिश से होती है, और पुराना साल जाए बिना नए साल की शुरुआत नहीं होती है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। देखो, समय दिन प्रतिदिन बीतता ही जा रहा है, लेकिन समय को हम कभी स्टॉक नहीं करके रख सकते। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय का इंतज़ार सब करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि सोने का एक एक कण को मिलाकर एक नवलखा हार तैयार होता है, वैसे ही समय का एक एक क्षण को जब हम जमा करते हैं, सफल करते हैं, तो हमारा जीवन भी एक हीरे समान बन जाता है। तो इसीलिए परमात्मा भी हमें जो है संगम युग का अमूल्य जो समय चल रहा है, उसमें परमात्मा हमें एक हीरा समान, देवता समान बनाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए हम इस 2025 में इस बात का एक संकल्प ले कि मैं एक सफलता का सितारा हूँ, और जब जो भी काम असंभव हो कि वो संभव होकर ही रहेगा। हम क्या करते हैं, हमारा समय निगेटिव बातों में ही ज़्यादा वेस्ट कर देते, और वो समय बीतने के बाद फिर परेशानी, चिंता, डिप्रेशन बढ़ता है। तो इसीलिए हमें हर सोच को सकारात्मक लेना है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो होने वाला है और अच्छा। जब हम इस 3 बातों को याद में रखेंगे तो कभी हमारे जीवन में निराशा नहीं आ सकती है। तो इसीलिए हमारे मन को, हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें हमारा समय दिन पूरे 24 घंटे में से तो भी आधा घंटा, पौन घंटा अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। बोलते ना, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो पहले हमें स्वयं का बदल करना पड़ेगा। जब घर बदलेगा, जब स्वयं बदलेंगे तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो मोहल्ला, फिर पूरा देश बदल जाएगा। तो अपन यहाँ पे 2 मिनट के लिए एक मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन में आपको संकल्प को दोहराना है और उसके पीछे बोलना भी है। तो अभी सभी रिलैक्स होकर बैठिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लो। मस्तक से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स, और मस्तक के बीच में देखिए एक आत्मा सितारा चमक रहा है। मन में कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, संपूर्ण मन शांत। पांचों कर्म इंद्रियां शीतल। मैं आत्मा इस 5 तत्व के देह में विराजमान हूँ। मुझे परमात्मा ने इस धरती पर सुंदर कर्म करने के लिए भेजा है। मुझे सबके साथ सुख भरा व्यवहार करना है। मुझे किसी को दुख नहीं देना है। सब मेरे भाई बहन हैं। सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करो। मुझे किसी से भी नफरत नहीं करनी है। सब एक हैं। और संकल्प करें, मैं सफलता का सितारा हूँ।
बोलिए, मैं सफलता का सितारा हूँ। मैं सफलता का सितारा हूँ। सफलता मेरी निश्चित है। सफलता मेरी निश्चित है। मैं विजयी रतन हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। विजय मेरी निश्चित है। विजय मेरी निश्चित है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। फिर से रिलैक्स हो जाइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। की महसूस यहाँ पर उसका लाभ लिया। अभी केक कटने वाला है। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का लक्ष्मी नारायण का जोड़ा हमेशा इसी तरह रहे और बाबा के घर हमेशा आते रहे। यही शुभकामनाएं इस नए साल की। मान ले हर पल नया मायूसी उड़ जाएगी। जिंदगी को गले लगा आफतें आसान होगी। आफतें आसान होगी। नया साल नया सवेरा दिन हो पुनः नया। गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। नया साल नया सवेरा दिन हो पुनः नया। गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। कर आलस को छोड़ बुरी तू आदत है। स्वस्थ जीवन के लिए कर ले थोड़ी कसरत। हर नई सुबह के लिए बात एक तू मान ले। छोड़ कर दुनियादारी कर ले प्रतिदिन। नए साल के बारे में दीदी बाबा की मुबारकबादी के बारे में दीदी अपना विचार व्यक्त करेगी। 2 मिनट सिर्फ। शांति। मुबारक तो बहुत बार दी, सिर्फ मुबारक कायम रखना है, सदा के लिए खुश रहना है। और कल रात को परमात्मा की प्रवेशता हुई थी, तो रात को बाबा ने कहा कि 12 बजे के बाद
अपने को स्वयं को ये संकल्प करो कि सफलता भव, सफलता भव, ये सदा याद रखो स्वयं के लिए, और दूसरों का भी सब कुछ सफल होगा। हम खुद सफल हो गए तो दूसरे भी सफल हो गए। तो कल बाबा ने पहला शब्द बोला कि सफलता भव, ये वरदान खुद के लिए दो। तो ये वरदान सदा कायम रखो तो हमारा हर कार्य सफल होगा, सफल होता रहेगा पूरे साल भर, पूरे साल नहीं तो पूरे जीवन भर। और बाबा ने कल ये भी कहा हमें निमित्त बनकर रहना है, क्योंकि हम कहते जो भी कुछ हो रहा भगवान करा रहा हमारे द्वारा। तो ये निमित्त और एक निर्माण और निर्माण, नव निर्माण और चौथा निर्वाण, कि एक दिन हमें जाना भी है निर्वाण धाम। तो निमित्त, निर्माण और निर्माण और निर्वाण, ये सदा याद रखना है। और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करना है। हर संकल्प में सोचना है कि जो हम कार्य कर रहे हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति है कि इसमें आसक्त होकर, आकर्षित होकर वह मैपन से कार्य कर रहे हैं, कि न्यारे होकर कर रहे। करना सब कुछ है, लेकिन अंदर संकल्प में भी, बोल में भी, दृष्टि में भी, वृत्ति में भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। तो किसी में ना हम फंसेंगे ना किसी को फंसाएंगे। ये बाबा के कल वरदान थे। और बाबा ने साथ साथ नए साल के लिए भी बहुत बहुत मुबारकें दी। तो आप सभी को भी बहुत बहुत फिर से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और नया साल बहुत अच्छा जाए और अच्छे से अच्छा हो जाए सभी का। बाबा भी संग है, लागे नया ये जहां, नई उड़ाने हैं, नए तराने हैं, नई नई है ये फिजा, नया उमंग है, बाबा भी संग है, लागे नया ये जहां।
हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल का सबको मुबारक हो, नया साल का सबको मुबारक हो। नया नया ये नजारा कितना प्यारा प्यारा, नया नया ये नजारा कितना प्यारा प्यारा। आ रहा है स्वर्ग हमारा कर रहा है इशारा, आ रहा है स्वर्ग हमारा कर रहा है इशारा। नया साल का सबको मुबारक हो, नया साल का सबको मुबारक हो। तराने बजी खुशियों की शहनाई, हो दिल में उठे तराने बजी खुशियों की शहनाई। अवसर पर सबको कोटि बधाई। तुम्हें नाचे गाए नया साल मनाए, नई नई सौगातें नया साल हिलाए। आ रहा है स्वर्ग हमारा कर रहा है इशारा। नया साल का सबको मुबारक हो, नया साल का सबको मुबारक हो। संगम बड़ा सुहाना है ये नया पुराना, जीना सिखाए हमको कहता सारा जमाना। सुहाना है नया पुराना, जीना सिखाए हमको कहता सारा जमाना। मौसम मुस्कुराए तारे